हनुमान जी पर राम नाम लिखी हुई माला चढ़ाने से क्या होता है? क्या कभी आपने सोचा है? राम नाम लिखने से या राम नाम लिखी हुई माला चढ़ाने से क्या होता है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरे रहस्य समेटे हुए है। श्री राम भक्त हनुमान, जिन्हें सृष्टि के पालन करता और भूत पिशाच का संहार करने वाला माना जाता है, उनके लिए भगवान राम का नाम इतना प्रिय क्यों है? क्या कोई विशेष कारण है कि हनुमान जी पर राम नाम लिखकर माला अर्पित करने से वे इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही अद्भुत पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हनुमान और राम के बीच के अनोखे और अटूट संबंध को उजागर करती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब हनुमान जी, जो भगवान राम के परम भक्त और सेवक हैं, हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान राम का निरंतर स्मरण करना, उनकी कृपा प्राप्त करना। इस दौरान उनके मन में यह विचार आया, यदि वे राम नाम को पूरी दुनिया में प्रसारित कर दें तो इससे हर प्राणी को मुक्ति का मार्ग मिलेगा। हनुमान जी ने सोचा कि वह अपने हाथों से राम नाम को लिखकर संसार में फैलाएंगे। उन्होंने गुफा के अंदर एक विशाल शिला को चुना और नाखूनों से उस पर राम नाम लिखना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि राम नाम लिखते ही शिला से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और पूरी गुफा सकारात्मक ऊर्जा से भर गई। कुछ समय के बाद देवताओं और ऋषियों ने यह दृश्य देखा और सोचा, हनुमान जी का यह कार्य अद्वितीय है, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा कि शिला पर केवल राम नाम लिखने से क्या लाभ होगा। वे हनुमान जी के पास आए और बोले, हे पवन पुत्र, आप जैसे महान योद्धा को तो असुरों का विनाश करना चाहिए, ना कि शिला पर नाम लिखना चाहिए। इससे संसार को क्या लाभ होगा? हनुमान जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, राम नाम की शक्ति को समझना आसान नहीं है। यह नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति है। जिस स्थान पर राम नाम लिख दिया जाता है वह स्वयं भगवान राम और माता सीता की कृपा रहती है। यह नाम सभी दुखों को हरने और संसार को सकारात्मक ऊर्जा देने की क्षमता रखता है। हनुमान जी ने सभी को एक शिला छूने को कहा जिस पर उन्होंने राम नाम लिखा था। जैसे ही लोगों ने उस शिला को छुआ, उनकी सारी थकावट, चिंता और दुख दूर हो गए। वे आनंद और शांति से भर गए। इस घटना के बाद सभी ने समझा कि हनुमान जी का कार्य कितना महान और गहरा था। इसके बाद हनुमान जी ने केवल हिमालय बल्कि पूरे संसार में राम नाम का प्रचार किया। उन्होंने जगह जगह राम नाम लिखकर यह संदेश दिया, केवल भगवान राम के स्मरण से ही हर समस्या का समाधान हो सकता है। राम नाम का जप करना, उसे दूसरों के पहुंचाना स्वयं हनुमान जी की आराधना का सबसे अधिक श्रेष्ठ है। इस कथा का संदेश यही है, अपने जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो हनुमान जी की तरह राम नाम का सहारा लें। नाम न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे जीवन के हर कठिन समय को आसान बना देता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक छोटे से गांव में राम भक्त विनोद रहते थे। विनोद का हृदय भगवान राम और हनुमान जी के प्रति अपार श्रद्धा से भरा हुआ था। उनका मानना था कि राम नाम का जप और हनुमान जी की आराधना से हर बाधा दूर हो सकती है। एक दिन विनोद के जीवन में कठिनाइयों का सैलाब आ गया। उनके परिवार पर आर्थिक संकट छा गया और हर ओर से समस्याएं उन्हें घेरने लगी। अत्यंत परेशान होकर विनोद ने अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा और उनके गुरु ने सुझाव दिया, हनुमान जी को राम नाम से प्रेम है, तुम राम नाम की माला बनाओ और उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करो। इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे। गुरु की सलाह मानकर विनोद ने एक माला बनाई जिसमें हर मन का पर राम नाम लिखा था। इस माला को बनाते समय वे पूरे समर्पण के साथ राम नाम का जप करते रहे। उन्होंने वे माला हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दी और गहरी प्रार्थना की। हनुमान जी उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हुए। उसी रात
विनोद के सपन में हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा, राम नाम का स्मरण सबसे बड़ी साधना है। तुमने जिस भक्ति और श्रद्धा से यह माला बनाई है, उससे मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी संकट शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अगले ही दिन से विनोद के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उन्होंने व्यापार में अचानक लाभ हुआ। उनके परिवार में खुशहाली लौट आई और जो समस्याएं असंभव लग रही थी, वे असहज हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि राम नाम का जप और हनुमान जी की भक्ति अद्भुत शक्तियों का स्रोत है। जब कोई राम नाम लिखी हुई माला हनुमान जी को अर्पित करता है, तो यह उनकी कृपा पाने का विशेष माध्यम बनता है। यह माला न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और कठिनाइयों को हराने का मार्ग भी है। हनुमान जी को राम नाम का समर्पण अत्यंत प्रिय है और अब कोई श्रद्धालु जब भी राम नाम की माला उन्हें अर्पित करता है, तो उसे यह फल प्राप्त होता है। राम नाम की माला अर्पित करने से आत्मा को शांति और नई ऊर्जा मिलती है। यह मन स्थिर करता है और भक्ति को गहराई में प्रदान करता है। श्रद्धा से राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करने पर हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए जब भी आप किसी संकट में हो या शांति और भक्ति की तलाश कर रहे हो, हनुमान जी के चरणों में राम नाम लिखी हुई माला अर्पित करें। यह साधारण सी लगने वाली क्रिया आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। एक बार एक साधु ने सोचा कि भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष करना चाहिए। साधु को ये ज्ञात था कि हनुमान जी भगवान राम के अन्य भक्त हैं और उनके लिए राम नाम ही सबसे प्रिय है। साधु ने यह विचार किया, यदि वह किसी पवित्र स्थान पर राम नाम लिखकर उसे अर्पित करें, तो हनुमान जी अवश्य ही प्रसन्न होंगे। फिर एक साधु ने पवित्र शिवलिंग के समक्ष जाकर राम नाम लिखना शुरू कर दिया और उस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। जब अन्य भक्तों ने यह देखा, तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा, यह क्या कर रहे हो? शिवलिंग पर राम नाम क्यों लिख रहे हो? लेकिन साधु ने विनम्रता से कहा, हनुमान जी को राम नाम का अत्यंत प्रिय है। राम नाम के माध्यम से ही भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। कुछ समय के बाद साधु की सच्ची भक्ति से हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने भक्तों से कहा, राम नाम की वह शक्ति है जो हर बाधा को दूर करती है। शिवलिंग पर राम नाम लिखने का अर्थ है भगवान शिव और भगवान राम के प्रति एक समान भक्ति प्रकट करना। शिव जी स्वयं राम के पुण्य भक्त हैं और राम का नाम ही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। हनुमान जी ने यह भी कहा, राम नाम का जप और लेखन मेरे आराध्य भगवान राम की सेवा है। जो राम नाम का जप करता है, वे मेरे हृदय में स्थान पाता है और उस मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कथा कहानियाँ सुनना पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।